हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेक माई गोल में। तो आज हम लोग जानेंगे कि मोबाइल फ़ोन से कैसे हम लोग जाति, आवासीय आय या क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं आरटीपीएस के वेबसाइट पे जाकर। ठीक है। तो सबसे पहले आपको मोबाइल को ओपन करना है, वहाँ पे आपको क्रोम को ओपन करना है, क्रोम ब्राउज़र को। ठीक है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे जाना है। सर्च पे जाके आरटीपीएस बिहार लिखना है, आरटीपीएस बिहार। ठीक है। उसको सर्च करना है। आरटीपीएस बिहार का ये जो सबसे पहले वाला जो वेबसाइट है rtps.bihar.government.in, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दो लिंक दिया हुआ है, इस दोनों में से किसी एक पर भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए आरटीपीएस एंड अदर सर्विसेज का साइट खुल चुका है, लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण सूचना है, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद है मानव संचालन प्रक्रिया, इसमें नहीं आना है आपको, यहाँ आपको आना है सबसे ऊपर में देख सकते हैं लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। ठीक है। उसमें आपको आना है सामान्य प्रशासन विभाग में आना है। उसके बाद यहाँ पे आना है आवासीय प्रमाण पत्र, जाति, आय, नॉन क्रीमी लेयर सब यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको मैं आवासीय का बता देता हूँ, उसी तरीके से जाति और आय भी बनते हैं। ठीक है। तो आवासीय का सबसे पहले आपको अंचल स्तर पे बनाना होगा। ठीक है। तो अंचल स्तर पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। साइट खुल रहा है, लोड हो रहा है, तो आपको पेशेंस बना के रखना है, कभी कभी सर्वर स्लो रहती है। ठीक है। देखिए खुल चुका है। फॉर्म संख्या 12 है, निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, राजस्व अधिकारी स्तर से, यानी आरओ लेवल पे आपको पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष पे क्लिक कीजिएगा, इस फीमेल है तो स्त्री पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुरुष पे क्लिक करता हूँ। अगर आपको कोई सैल्यूटेशन देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। तो ठीक है। चलिए, यहाँ पे नाम लिखना है। चलिए मैं एक बंदे का बनाता हूँ, सोनू कुमार। तो सोनू कुमार, स्पेस नाम के बाद स्पेस लास्ट में नहीं होगा, उसे कट कर लीजिएगा। उसी तरीके से वह नाम आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। मोबाइल से ही देखिए, आपके पास कीवर्ड नहीं होगा तो ये वाला कीवर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं हिंदी में नाम लिखता हूँ, सोनू कुमार। चलिए, उसी तरीके से पिताजी का नाम, अमन प्रसाद, अमन प्रसाद सिंह, पिता का नाम फिर इसको आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो अमन प्रसाद सिंह। ठीक है। उसी तरीके से मदर नेम है, मदर नेम आपको लिखना पड़ेगा मोती देवी। उसी तरीके से हिंदी में आपको सेम मदर नेम लिखना है, मोती देवी करके। ठीक है। हस्बैंड नेम कंपलसरी नहीं है, आप देना चाहती हैं तो दे सकती हैं, लेडीज़ लड़कियां लोग, वरना आप नहीं दे सकती हैं। चलिए, यहाँ पे आपको फिर मोबाइल नंबर देना है, तो मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जिससे आपको मैसेज आ जाता है। ठीक है। वरना नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी भी आप दे सकते हैं, नहीं तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देने से फ़ायदा यही होगा कि मोबाइल नंबर दीजिएगा तो आप पे उस पर बन जाएगा सर्टिफिकेट, तो मैसेज आ जाएगा, और ईमेल आईडी देने से सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो ईमेल पे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन पीडीएफ के रूप में मिल जाता है। ठीक है। तो चलिए स्टेट पे आते हैं। तो स्टेट पे बिहार सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट में आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आप कहाँ के हैं, जैसे सरन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद सब डिवीज़न, अनुमंडल आपका कौन सा है, तो इसे आपको पता कर लीजिएगा, जो अनुमंडल होगा उसे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है। तो मैं सारण सदर पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ब्लॉक, आपका ब्लॉक कौन सा पड़ता है, तो जैसे मैं परसा क्लिक करता हूँ, उसी तरीके से आपका जो होगा आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा।
उसके बाद ग्राम पंचायत पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। अगर ग्राम पंचायत के निवासी है तो ग्राम पंचायत पे, नगर निगम में अगर आते हैं तो अगर नगर निगम पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं ग्राम पंचायत पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद वार्ड संख्या कंपलसरी है, वार्ड संख्या आप दे सकते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ वार्ड नंबर 2। विलेज पंचायत का नाम क्या है उसे आपको क्लिक करना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बनौता, ठीक है। उसके बाद आपका ग्राम कौन सा है तो ग्राम आपको लिखना है, अगर बनौता है तो बनौता, नहीं तो आपको दूसरा है तो दूसरा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ पड़ता है उसे आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। थाना कहाँ पड़ता है तो थाना भी आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद पिन कोड, फिर सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस पे सेल्फ अटेस्टेड नहीं है, अब चाहिए तो सेल्फ अटेस्टेड यानी कि फ़ोटो के नीचे साइन किया हुआ आपको चूज़ करना है। उसके बाद आधार नंबर आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आधार नंबर आप दीजिएगा तो आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद देखिए निवास का प्रकार, अगर अस्थाई निवासी हैं तो अस्थाई पे क्लिक करना है, ठीक है। आवेदन का उद्देश्य, आप किस चीज़ के लिए इसे आवेदन दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ देखिए मैं यहाँ पे आपका सेल्फ डिक्लेरेशन आ गया, आपके नाम के अनुसार ही आ गया। जैसे सोनू कुमार है तो मैं सोनू कुमार प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिए गए प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश या लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसे आप सही सही भरिएगा। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको कैप्चा कोड को भरना पड़ेगा, 641587 है, इसे भर दीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं कोई गलत तो नहीं है, समझे। आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा सभी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे अटैच एनेक्सा पे क्लिक करना है, अटैच एनेक्सा पे क्लिक कीजिएगा, सबसे ऊपर वाले पे ग्रीन वाला जो बटन दिख रहा है क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको दस्तावेज अपलोड करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट में आपको पहचान पत्र में आपको अगर मतदाता पहचान पत्र है तो वो डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हैं, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट है तो, फिर आधार कार्ड, नॉर्मल आधार कार्ड आप डाल सकते हैं, वो सभी के पास होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका यहाँ पे PDF अपलोड करना पड़ेगा आधार कार्ड का, ठीक है। आधार कार्ड का आपको PDF अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग सेव एनेक्सा पे क्लिक कीजिएगा, आपका PDF बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है।